गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर 11 नेचर्स ट्रेजर्स के बारे में काफ़ी कुछ जाना था इस चैप्टर के बारे में। तो भूमि और सूर्य जो अपने दादी के घर गए विलेज पे, और वो गर्मी के छुट्टियों में वेकेशन में गए थे अपने दादी के घर वेस्टर्न घाट। ये फॉरेस्ट के नियर था उनका गांव, और वहाँ पर काफ़ी नेचुरल ब्यूटी था। नेचुरल ब्यूटी मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु सब कुछ थे, और वहाँ का वातावरण भी काफ़ी अनुकूल, काफ़ी सुंदर था। हवा जो था वो फ्रेश था, है ना, काफ़ी साफ हवा था, जो आपको सिटी में वैसा हवा नहीं मिलेगा। तो उनकी जो दादी है वो सुबह उठ जाती थी, और उठने के बाद काफ़ी सारे काम करती थी, और करने के बाद वो वहाँ पर कुछ एक्सरसाइज करती थी उनकी नानी, ठीक है, उनकी नानी। तो और उनकी नानी उनको बताया कि ये जो अर्थ है ये एक ट्रेजर है। अर्थ में जितने भी चीज़ है, नेचुरल जो भी चीज़ है, सब हमारे लिए एक वरदान के समान है। मतलब इन चीज़ों से हमें काफ़ी कुछ मिलता है। अगर ये चीज़ नहीं रहेंगे, जीव जंतु ये सब हमारे एक लाइफ साइकिल का पार्ट है। अगर ये सब हमारे पास नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हम भी जीवित नहीं रहेंगे। तो हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो यही बताया गया। फिर इनकी नानी सुबह उठ के ब्रीथिंग एक्सरसाइज करती है। हवा क्या बोलते हैं, हवा नाक से हवा लेती है, सांस लेती है, फिर धीरे से छोड़ देती है। तो इस तरह के का एक्सरसाइज करते हुए उनकी जो दादी है उन्होंने कहा कि तुम लोग भी इसे करो तो तुम्हारा हेल्थ अच्छा रहेगा। तो उनका जो भूमि और सूर्य है उन्होंने भी इसको प्रैक्टिस किया, और किस तरह से प्रैक्टिस किया वो एक्टिविटी में दिया हुआ है, जो कि हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। और ऑक्सीजन जो है हमारे अर्थ में 70% के ऊपर ऑक्सीजन है। इसी ऑक्सीजन के वजह से हम सब जिंदा है, और अलग एनिमल जो है वो भी ऑक्सीजन के वजह से ही जिंदा है। उन्हें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है, और अलग और एक गैस है उसका भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऑक्सीजन प्राय सभी जीव जंतु पेड़ पौधों को ज़रूरत पड़ती है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए यहाँ से पढ़ते हैं। वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड और वाटर फॉर ए फ्यू डेज, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन फॉर इवन ए फ्यू मिनट। तो हम बिना खाए बिना पानी पिए हम रह सकते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन हमें ऑक्सीजन की काफ़ी ज़रूरत है। और ऑक्सीजन अगर हमें एक सेकंड के लिए भी, अगर एक फ्यू मिनट्स के लिए भी हमारे से दूर हो जाए तो हम मर सकते हैं, हम जिंदा नहीं रह सकते। तो सरवाइव के लिए हमें सरवाइव के लिए ऑक्सीजन की काफ़ी ज़रूरत है। द एयर विच अराउंड द अर्थ इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैस। तो हमारे अर्थ में मिक्सचर ऑफ गैसेस है सराउंडेड, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे गैसेस हैं, ठीक है। कैन यू नेम सम गैसेस विच आर प्रेजेंट इन एयर। क्या तुम कुछ नाम बता सकते हो जो गैस हमारे एयर में प्रेजेंट है। एयर कंटेन नाइट्रोजन है हमारे यहाँ पर, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड अदर गैसेस इन स्मॉल क्वांटिटी। और अदर जो गैसेस है वो स्मॉल क्वांटिटी में है। फिगर 11.1 कीप द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर इन परसेंटेज। तो यहाँ पर आपको 11.1 में आपको जो कंपोजिशन है, मतलब किस तरीके का ऑक्सीजन हमारे पृथ्वी में है, किस तरीके का गैस हमारे पृथ्वी में है, यहाँ आप देख सकते हो। आउट ऑफ 100 स्क्वायर्स 78 आर ऑक्युपाइड बाय नाइट्रोजन, 21 आर ऑक्युपाइड बाय ऑक्सीजन। तो 78% जो है वो क्या है, आपका नाइट्रोजन है, और 21% जो है वो ऑक्सीजन है, और 1% आर्गन है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस है। और जो है अदर जो गैसेस है वो देखिए कितनी कम मात्रा में है, लेकिन धीरे धीरे प्रकृति के जो वातावरण है इसमें बढ़ती जा रही है ये चीज़, है ना। तो परसेंटेज इज द नंबर ऑफ पार्ट इन 100, इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल। ये देख सकते हैं आप सिंबल, परसेंटेज का जो सिंबल होता है। यू नोटिस द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन द लीव्स ऑफ ए ट्री rustly, the cloths hanging on a clothesline sway, or the pages of any
open book begin to flutter once a fan is switched on. Moving air is called wind. Sometimes it's blow fast, for example during a storm, and sometimes it's blow gently as breeze. You must have played with a firky paper wind wheel many times. Let us make a firky by performing activity 11.2. तो यहाँ ये बताया है कि क्या तुमने नोटिस किया है जो पेड़ के पत्ते हैं वो हिलते हैं, फिर हम कपड़े हैंग करते हैं वो भी हिलते हैं, है ना। और हमारे बुक्स के जो पत्ते हैं, बुक्स के जो पेजेस हैं, जब हम फैन स्विच ऑन करते हैं तो वो क्या होते हैं, वो मतलब फ्लूटर्स होते हैं, मतलब वो पलटते हैं, है ना, पलट जाते हैं। तो ये कैसे होता है, ये विंड के कारण होता है। कभी विंड काफ़ी फास्ट होता है, कभी विंड धीरे स्लो होता है। जब फास्ट होता है उसका कारण होता है स्टॉर्म हो सकता है ना। और नॉर्मली हमारा जो नॉर्मल हवा जो होता है वो तो आपको मालूम ही है, ठीक है। यू मस्ट हैव प्ले, और हमने एक चीज़ खेला है और वो सभी बच्चे खेलते हैं, उसे बोलते हैं फिरकी। यू मस्ट प्ले विथ ए फिरकी। तो आप लोग को सबको मालूम होगा बचपन में हमने फिरकी बनाया था, है ना। पेज से हम चरखा टाइप का बनाते हैं और उससे और वो घूमता है, पेपर का पिन वाइल होता है जिससे वो घूमता है। हवा जब हम उसे लेके दौड़ते हैं तो वो घूमता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक हम पेपर ले लेंगे स्क्वायर टाइप का। टेक ए स्क्वायर पेपर ऑफ साइज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर होना पड़ेगा। ए पेयर ऑफ सीजर, हमें एक सीजर लेना होगा, कैंची लेना होगा, एंड ऑल पिन एंड ए सॉफ्ट स्टिक, और एक सॉफ्ट स्टिक लेना होगा। और इस तरह से हम इसे काटेंगे, देख सकते हैं। नाउ यू कैन होल्ड द फिरकी इन योर हैंड एंड रन। तो ये जो स्टेप दिया है इस स्टेप से आपको इसको बनाना है, और उसके बाद आप उसको लेके जब हाथ में लेके जब दौड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये फिरकी घूमने लगेगा, है ना। यू कैन ऑल्सो ब्लो एयर ऑन इट, और आप फू मार सकते हैं तभी भी ये घूमेगा, है ना। वट डू यू ऑब्जर्व, इससे आपको क्या ऑब्जर्व मिलता है। डज द फिरकी रोटेट, तो आपको लगता है ये फिरकी घूम रहा है। व्हेन यू मूव इट ए लिटिल बैक एंड फोर्थ द फिरकी रोटेट। What makes a फिरकी rotate? It is the wind that make a फिरकी rotate. तो फिरकी कैसे रोटेट होता है, उसमें जब विंड, जब हवा उसमें जोर से प्रेशर आता है तब वो घूमता है ना। द वर्किंग ऑफ ए विंड मिल इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए फिरकी। तो विंड मिल भी सेम चीज़ है, उसी तरह से काम करता है, लेकिन ये बड़ा होता है काफ़ी और इससे करंट प्रोड्यूस किया जाता है। विंड रोटेट द विंग्स ऑफ ए विंड मिल। विंडमिल्स कैन बी यूज टू रन फ्लोर मिल। फ्लोर मिल को रन करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। टू पुल अप वाटर फ्रॉम द वेल, और पानी को निकालने के लिए जो आपका कुएं से पानी निकालने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, और इलेक्ट्रिक जनरेट किया जाता है इससे, ठीक है। इन इंडिया देयर आर मैनी विंड मिल फार्म। ए विंड मिल फार्म इज एन एरिया दैट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल विच यूज़ द एनर्जी ऑफ द विंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इंडिया में कई फार्म हैं, बड़े बड़े विंड मिल वहाँ पर लगे हुए हैं काफ़ी सारे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हो मुप्पंडल विंड मिल इन तमिलनाडु, जैसलमेर विंड पार्क इन राजस्थान, एंड ब्रह्मनभेल wind farm in Maharashtra are some of the leading windmill farm in our country. Find out more other windmill farm in your country. तो ये सब जो है ये windmill farm है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, ठीक है, और सारे कामों के लिए भी इनको व्यवहार किया जाता है। We have learned that air is very important for us. तो एयर हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। Water too is essential and precious for us, और पानी भी हमारे लिए बहुत एसेंशियल है।
हाउ डू यू फील व्हेन यू कैन नॉट गेट वाटर टू ड्रिंक? तो जब तुम्हें पानी नहीं मिलता तुम कैसे करते हो, क्या होता है तुम्हें? स्पेशली व्हेन यू आर थ्रस्टी, जब तुम्हें प्यास लगती है। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट वाटर। अब हम पढ़ेंगे 11.2 वाटर। भूमि एंड सूर्य हेल्प्स अज्जी इन filling the troughs of water for the cows. They also help her in watering plants such as vegetables and medicinal herbs in the garden. Ajji teach them how to water the plants so that every drop is used and none of it goes waste. Can you think of some more uses of water in your daily life? Write down your responses in the blank bubbles. तो यहाँ पर बोला है भूमि और सूर्य जो है वो अपने दादी का हेल्प कर रहा है। अब वो पानी दे रहे हैं, काऊ को पानी दे रहे हैं और उनका जो वेजिटेबल्स है उसमें पानी दे रहे हैं। मेडिकल जो हर्ब्स उन्होंने लगाया है गार्डन में उनमें पानी दिया जा रहा है। और उनका जो दादी है वो उनको समझा रहे, उन्हें समझा रहे हैं या उन्हें बोल सकते हैं उन्हें समझा के बता रहे हैं कि पानी को हम वेस्ट नहीं करना चाहिए और ईच एंड एवरी ड्रॉप्स पानी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, किस तरह से हम इसे प्रॉपर यूटिलाइज करें। ठीक है, पेड़ पौधे जीव जंतु को पिलाए ताकि उनसे हमें फल मिले और वेजिटेबल्स मिले और पशु जो है जिनको हम पालते हैं जैसे काऊ, उनसे हमें अच्छा खासा दूध मिले। तो अभी आपको और सारा पानी से और क्या मतलब और डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है तो उनको आपको यहाँ पर लिखना है। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंक, हम पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो ये बबल्स में आपको लिखना है, हाँ यहाँ पर आपको लिखना है। वी नीड वाटर फॉर मैनी डेली एक्टिविटीज सच एज ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग। तो हम पानी को और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? पीने के लिए, कुकिंग खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, है ना। फिर क्लीनिंग साफ सफाई करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। और पानी क्या है, जो क्रॉप्स है फसल के लिए भी ज़रूरत है और इंडस्ट्री में भी पानी की काफ़ी आवश्यकता होती है। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? तो हमें ये वाटर कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है? मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर। आपको ये जो पानी हमें मिल रहा है ये कहाँ से मिलता है, कैसे कहाँ से हमारे पास पानी आता है? वाटर कवर अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। तो हमारा जो पृथ्वी है वो 2/3 ऑफ वाटर पानी से भरा हुआ है। मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ फाउंड इन ओशन एंड सी। ओशन में हमें, सी में हमें पानी सबसे ज़्यादा मिलता है। लेकिन हाउएवर दिस वाटर इज सैंटलाइन और सॉल्टी। ये क्या है? सॉल्टी है। द सैंटलाइन वाटर इज़ नॉट फिट फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो ये जो पानी है ये डोमेस्टिक मतलब आपका जो घर के यूज़ के लिए या एग्रीकल्चर के लिए, खेतों के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ये यूज़ नहीं किया जा सकता। फॉर ऑल दिस एक्टिविटी वी नीड फ्रेश वाटर। हमें फ्रेश वाटर की आवश्यकता होती है, विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट। तो जो फ्रेश वाटर होता है वो आइस शीट में होता है, स्नो में मिलेगा हमें, या रिवर से मिलेगा, लेक से मिलेगा, है ना, नदी से मिलेगा। तो वही बताया, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड अंडरग्राउंड, या अंडरग्राउंड हमें क्या कुएं से मिलेगा। तो फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन आइस शीट एंड स्नो, और अंडरग्राउंड वाटर इज डिफ़िकल्ट टू एक्सेस। अंडरग्राउंड वाटर, फिर स्नो, फिर आइस शीट से डिफ़िकल्ट, यहाँ से हमें पानी मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन पॉन्ड। बहुत कम पानी जो है पॉन्ड में रहता है। रिवर, लेक एंड वेल इज़ ईजीली एक्सेसिबल। रिवर, जो रिवर है हमें रिवर से मिलेगा, बढ़िया से पानी मिल जाएगा, हमें लेक से अच्छे से पानी मिल जाएगा फ्रेश वाटर, और हमें ये इजीली हम एक्सेसिबल मतलब, और हमें जो आपका कुआं होता है, कुआं से भी हम आराम से पानी निकाल सकते हैं। वाटर इज़ प्रीशियस
वाटर एक प्रीशियस चीज़ है, दैट इज़ वाई अज्जी गाइड्स देम टू यूज़ इट विथ केयर। तो अज्जी उनको समझा रहा है, उनका दादी उनको समझा रहा है कि पानी एक प्रीशियस चीज़ है और इसे हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए। डू यू फील दैट वाटर इज़ बीइंग used efficiently in our daily activity? Have you observed water being wasted in your daily activity? Let us find out activity where water is wasted and how this wastage can be reduced. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हम अपने डेली लाइफ में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम पानी वेस्ट भी करते हैं। कई जगहों में हम पानी वेस्ट करते हैं, तो हमें उस चीज़ को जानना है कहाँ पर हम पानी वेस्ट करते हैं और उससे कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने कपड़ा धोया, तो कपड़ा अगर आपने धोया तो उसको जितना आपका ज़रूरत है उतना ही आपको पानी लेना है। ठीक है, पानी को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटी दिए हैं। एक्टिविटी 11.3 लेट अस फाइंड आउट। तो यहाँ पर आपको कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 दिया हुआ है। यहाँ पर एक्टिविटी है जैसे हैंड वॉशिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, टेकिंग शावर, कुकिंग, गार्डनिंग, ब्रशिंग टीथ। हाउ इज़ वाटर वेस्ट। तो यहाँ पर आपको लिखना है कैसे वाटर वेस्ट हो रहा है। सजेस्ट वे टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, और आपको सजेस्ट करना है कैसे करके हम इसे कम करें, मतलब जो पानी है उसको हम कम खर्च करें। What conclusion can you draw from the information you gather in the table? What can you and your family do to reduce this wastage of water? There are many ways to reduce wastage of water. For example, turning off taps when not in use and fixed water leakage. तो पानी को हम कैसे संभाल के रख सकते हैं, कैसे हम इसको इफ़िशियंटली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पानी की ज़रूरत नहीं, आप टैप को बंद करके रखो। अगर कहीं से पानी लीकेज हो रहा है, उससे अच्छे से हम उस लीकेज को क्या करें, उसे बंद कर सकें। ठीक है, रिसाइकलिंग वाटर एंड वाटर हार्वेस्टिंग ऑल्सो हेल्पिंग इन सेविंग वाटर। हम जो वाटर है उसको रिसाइकल कर सकते हैं, है ना, रिसाइकल कर सकते हैं। आवर कंट्री इज़ ब्लेस्ड विथ न्यूमेरियस रिवर। हमारा जो कंट्री है यहाँ पर कई सारे रिवर्स है, स्ट्रीम्स हैं एंड लेक्स है, झरना है, लेक्स है। तो ये सब बहुत सारे चीज़ हमारे कंट्री में है। हैव यू एवर नोटिस प्लास्टिक बैग एंड रैपर्स फ्लोटेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। आपने कभी नोटिस किया हमारे जो पानी में कभी कभी प्लास्टिक बैग्स, रैपर्स वगैरह गिरे रहते हैं। ठीक है, वी पोल्यूटेड फ्रेश वाटर। हम क्या कर रहे हैं, वाटर को पोल्यूटेड कर रहे हैं, तो इससे हमें बचना है। इससे हमें वी पोल्यूटेड फ्रेश वाटर सोर्स बाय थ्रोइंग ट्रैश। हम ट्रैश मटेरियल फेंकते हैं, ठीक है, वेस्टेज मटेरियल इन देम। तो इससे हमें ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। वेस्टेज फ्रॉम होम्स एंड इंडस्ट्री पोल्यूटेड आवर वाटर सोर्सेस व्हेन इट इज़ डम्प्ड इनटू देम। तो हम वेस्टेज मटेरियल्स इंडस्ट्री से या हमारे घर से जो गंदे चीज़ होते हैं नाले से, वो सब हम जाकर ऐसे वेस्टेज नदी में जा रहा है या कोई लेक में जा रहा है, तो ये सब करना नहीं है हमें। इन सब से हमें सतर्क रहना है और हम प्रॉपर जगह में हमें इसे डंप करना चाहिए, ताकि नदी का पानी हो या लेक का पानी हो वो गंदा ना हो। आइडेंटिफाई अदर ह्यूमन एक्टिविटी दैट लीड्स to water pollution. Discuss with your friends in the class what you can do to reduce water pollution. तो हम कैसे और हम अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना चाहिए कि हम कैसे इसे रिड्यूस कर सकते हैं वाटर पोल्यूटेड को। ठीक है, पोल्यूशन को। पोल्यूटेड वाटर इज़ नॉट फिट फॉर कंज्यूम बाय लिविंग बींग्स। और जो पोल्यूटेड वाटर है वो सबके लिए फिट नहीं है, वो हम लिविंग बींग्स के लिए फिट नहीं है। हम इनसे बीमार हो सकते। एज फ्रेश वाटर सोर्स आर लिमिटेड, देयर इज़ ए शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। कई पार्ट में ये फ्रेश वाटर का शॉर्टेज है ना। एट सम प्लेस पीपल हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू फैच ड्रिंकिंग वाटर। कई जगहों में क्या होता है, पानी लाने के लिए इन्हें काफ़ी दूर तक कई दूर तक इन्हें जाना पड़ता है, फिर वहाँ से इन्हें पानी लाना पड़ता है। एवरीवन डज नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ एक्सेस वाटर। सबको एक तरह का एक्सेस
मतलब सबके लिए ऐसा सुविधा नहीं है कि आसपास में पानी मिल गया बस हमने पानी निकाल लिया पी लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। कई जगहों में कई कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उन्हें पानी लाने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व वाटर एंड यूज इट जुडिशियसली, ठीक है। वी मस्ट ऑल्सो प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग पोल्यूटेड सो दैट वाटर रिमेन fit for consumption by all living beings. In what way can you conserve water? तो हमें वाटर को कैसे कंजर्व करना है, किस तरह से हमें पानी को बिना पोल्यूटेड किए हुए हम रख सकते हैं, ये सब हमें सोचना चाहिए। और हम ये अगर हम करते हैं तो हमारे जो लिविंग बींग्स है, जीव जंतु, सबको अच्छा पानी मिलेगा और ये बीमार भी नहीं पड़ेंगे, है ना। वाटर हार्वेस्टिंग, तो हमें वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कंजर्विंग वाटर। कैसे करके हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। इन मैनी बिल्डिंग्स रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर इन ए लार्ज क्वांटिटी फॉर लेटर यूज। तो कई जगहों में क्या होता है, रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है, उससे उन्हें रखा जाता है और फिर लेटर उन्हें यूज़ किया जाता है, बाद में उनको यूज़ किया जाता है। तो इसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कह सकते हैं, ठीक है। डू यू नो that rainwater is also harvested in many home, residential, society और school। तो कई जगहों में ये चीज़ चला आ रहा है कि रेन वाटर को जैसे स्कूल में हो गया, घर पे हो गया, सोसाइटी में हो गया, तो वहाँ पर ये चीज़ किया जाता है कि वे पानी को हार्वेस्ट करते हैं, मतलब उसे संभाल के रखते हैं जब बारिश होती है और बाद में यूज़ किया जाता है। इट इज़ एन एज ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया। ये काफ़ी आगे पहले से ही इसे किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्टेप वेल, कॉमनली नोन एज ए पावंडी इन राजस्थान एंड भाव in Gujarat are built for water harvesting as a response to the scarcity of water in this region. This step well have a unique system of water harvesting. They store not only rainwater but also water seeping from nearby lake, pond and river. The wall of the trenches, long deep hole dug in the ground, are lined with block of stone that allow seepage of water. Find traditional water harvesting practice in your locality. Discuss with your teacher and parents to learn more about it. तो यहाँ पर गुजरात में और राजस्थान में कुछ जगह है जहाँ पर वो पानी को हार्वेस्ट करते हैं। एक तो पानी जो रेन के पानी है, जो बारिश का पानी है, उससे तो ये हार्वेस्ट करते ही है, रखते ही है। और कई टेक्निक्स है, जो आपका रिवर है या लेक है या आपका पॉन्ड है ना, जो झील है, जो छोटे झील है, बड़े झील है या आपका जो नदी है, वहाँ से भी पानी यहाँ पर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और कई इनके ये जो हार्वेस्ट, ये जो पानी को रखते हैं नीचे, काफ़ी नीचे तक इनका क्या है, जगह रहता है। नीचे तक इन्होंने गड्ढा किया हुआ है, वहाँ पर पानी रखते हैं, वहाँ पर स्टोर रहता है ताकि ये लेटर बाद में जब सूखा पड़ता है तब यहाँ से उन पानी का यूज़ किया जाए। ठीक है, तो इस तरह से पानी को रखा जाता था पहले के ज़माने में। तो हमने पानी के बारे में भी काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अब आपको इसको एक बार रीड करना है और मेरे इस वीडियो को देखना है ताकि आपको और अच्छे से इसके बारे में समझ में आए। ठीक है, तो आशा करता हूँ मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए